अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हाइपोमोबिलिटी किसी भी जॉइंट में क्यों होती है, किसी भी आर्थराइटिस कंडीशन की वजह से। या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ एल्बो के बारे में, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी जॉइंट का ओस्टियोआर्थराइटिस हो तो वो हमेशा कैप्सुलर पैटर्न को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं कि एल्बो जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस का कैप्सुलर पैटर्न क्या है। सबसे पहले इसमें फ्लेक्जन लिमिटेड होती है, उसके बाद एक्सटेंशन लिमिटेड होती है और सीवियर केसेस के अंदर रोटेशनल मूवमेंट्स लिमिटेड होती हैं, जिसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन आ जाती है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस कौन कौन सी आ रही होती हैं। सबसे पहले जो है वो पेशेंट की लिमिटेड या लेस रोटेशनल मूवमेंट्स होंगी। रोटेशनल मूवमेंट जिनमें प्रोनेशन और सुपिनेशन इन्वॉल्व होगी, लाइक डोर नो प्रॉब्लम होगी, उससे कार स्टार्ट नहीं होगी चाबी से, इस तरह की प्रॉब्लम जो वो पेशेंट को आएंगी। पेन ऑन स्टैंडिंग फ्रॉम चेयर, जब भी चेयर से उठेगा अपने एल्बो पे वज़न डाल के एल्बो के सहारे वो चेयर से उठेगा तो क्या होगा कि उसकी एल्बो के ऊपर वज़न आएगा और उस वजह से जो है उसको पेन होगी। तो पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि जब भी मैं अपने बाजू के ऊपर वज़न डाल के उठता हूँ तो मुझे पेन होती है। थर्ड है कांट लिफ्ट वेट विद स्ट्रेट एल्बो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्बो के ऊपर किस एंगल में जो है वो लोड ज़्यादा आता है और किस एंगल में कम आता है। तो लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ मैं दोबारा से नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा है तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ठीक है, स्ट्रेट एल्बो के साथ पेशेंट कहेगा कि जब भी मैं स्ट्रेट एल्बो करके वज़न उठाता हूँ तो मुझसे नहीं उठाया जाता, मेरे पेन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्चर्स एल्बो के फ्रैक्चर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोन टारगेट हो रही होती है वो होती है रेडियस। और इसमें क्या होता है कि रेडियस का हेड मोस्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 3 प्रोसीजर यूज़ करते हैं। पहले के अंदर क्या करते हैं कि हम रेडियल हेड की एक्सियन कर देते हैं। दूसरे के अंदर अगर रेडियल हेड कंप्लीट इन्वॉल्व नहीं है, कुछ फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व है, तो हम उन फ्रैगमेंट्स की डेब्राइडमेंट कर देते हैं। और तीसरा आ जाता है टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी। अगर तो हमारे पास 3 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम रेडियल हेड की एक्सियन कर देते हैं, लेकिन अगर 3 से कम है तो फिर हम डेब्राइडमेंट कर देते हैं, सिर्फ उन फ्रैगमेंट्स को ही रिमूव कर देते हैं। रेडियल हेड एक्सियन के हमारे आगे 2 आ जाती हैं कैटेगरीज। एक हम रेडियल हेड एक्सियन कर सकते हैं विद इम्प्लांट के रेडियल हेड एक्साइज करके इम्प्लांट डाल दें, और दूसरा हम कर सकते हैं कि रेडियल हेड को एक्साइज कर दें लेकिन इम्प्लांट ना डालें। इम्प्लांट नहीं डालते, हम वहाँ पर खाली जो स्पेस जो है उसको फिल कर देते हैं विद फिब्रोटिक मटीरियल। अब जो रेडियल हेड एक्सियन विदाउट इम्प्लांट है ना, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है या इसका एक नुकसान है, जिसमें क्या हो सकता है कि एल्बो हाइपर वेलगस कंडीशन में जा सकती है। हाइपर वेलगस कंडीशन में कैसे जा सकती है, जब हम रेडियल हेड की एक्सियन करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इम्प्लांट नहीं डालते तो क्या होता है कि जो हमारा जो रेडियस का हेड होता है वो हमारी एल्बो को जो है वायरस में जाने से रोकता है, ठीक है। अब वहाँ पे रेडियस का हेड तो मौजूद ही नहीं है, तो हमारी एल्बो को वायरस में जाने से रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे वेलगस डिफॉर्मिटी आ सकती है, ठीक है। एल्बो जो है वो हाइपर वेलगस में जा सकती है, ठीक है, और इस तरह एल्बो के मज़ीद डिसलोकेट होने की या अनस्टेबल होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि रेडियल हेड एक्साइज करके उसके अंदर इम्प्लांट डाल दें, या हम उसकी रीसर्फेसिंग भी कर सकते हैं। रीसर्फेसिंग में हम क्या करते हैं कि रीसर्फेसिंग में हम इस तरह करते हैं कि जो बोन की सरफेसिस होती हैं ना उनको न्यू कर देते हैं, ठीक है, और या फिर ऊपर वाली बोन की जो है वो रीसर्फेसिंग कर देते हैं। रीसर्फेसिंग का जो प्रोसेस है हम कॉमनली चिल्ड्रन में करते हैं, ठीक है, बच्चों में करते हैं। बच्चों में हम रीसर्फेसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग बोन्स होती हैं तो हम उनको किसी भी इम्प्लांट से फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि रेडियल हेड को एक्साइज करके ठीक है, वहाँ पे या तो रेडियल हेड को एक्साइज कर देते हैं और या वहाँ पे हम बच्चों में रीसर्फेसिंग कर देते हैं। अब क्या होता है हमारे पास कि अगर हमने खाली रेडियल हेड एक्साइज करना है तो हम वो सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब हमारे लिगामेंट्स का जो है वहाँ पे कोई रप्चर वगैरह नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो होती हैं ना लिगामेंट्स वगैरह, उनकी जो है स्ट्रेंथ पूरी हो, ठीक है, ताकि जो है वो जॉइंट डिसलोकेट ना हो।
लिगामेंट्स के साथ साथ जो सराउंडिंग बोन के पार्टनर्स या कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वो भी अपनी ठीक हालत में होनी चाहिए, उनको भी कोई डैमेज वगैरह ना हुआ हो। दूसरा, लिगामेंट्स और मसल्स भी सपोर्ट कर रहे हो जॉइंट को, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी पूरी हो जॉइंट को स्टेबल करने की, ताकि जॉइंट डिसलोकेट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर्स। दो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है टोटल रिप्लेसमेंट और दूसरा होता है हेमी रिप्लेसमेंट। टोटल रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, ये हम जो है इसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं अल्नर जॉइंट का, ठीक है। इसमें हम ह्यूमरस का रेडियस के साथ नहीं करते बल्कि ह्यूमरस का अल्ना के साथ करते हैं, ठीक है। और जो हेमी होता है, हेमी में हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियल हेड की एक्सियन करके वहाँ पे इम्प्लांट डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने रिप्लेसमेंट करते हुए मेजर कंसिड्रेशंस का ख्याल रखना है। 3 मेजर कंसिड्रेशंस होती हैं हमारे पास। नंबर 1 पे अलाइनमेंट, नंबर 2 पे फिक्सेशन और नंबर 3 पे साइजिंग, ठीक है। अलाइनमेंट का हमने ख्याल क्यों रखना है, अलाइनमेंट का हमने ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि एल्बो का एक नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है। अगर कैरिंग एंगल एल्बो का ज़्यादा होगा तो एल्बो के ऊपर वेल्गस स्ट्रेस आएगा, ठीक है। जब भी कोई वज़न उठाएगा पेशेंट तो क्या होगा, तो इसके मीडियल साइड के लिगामेंट्स हैं वो ओवर स्ट्रेच होंगे, मीडियल साइड के लिगामेंट्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए जब भी आपने रिप्लेसमेंट करनी है तो आपने जो है वो अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपने साइजिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि साइज़ ही बताता है कि कोई चीज़ वहाँ पे फिक्स होगी या नहीं होगी। अगर उसका साइज़ बड़ा या हैवी होगा इम्प्लांट तो क्या होगा कि वहाँ पे लूजनिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर छोटा होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होंगे, वेल्गस या वायरस कंडीशन आ सकती है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी होगी, कैरिंग एंगल ख़राब होगा एल्बो का। तो आपने इन तीनों चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। फिक्सेशन मटेरियल का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में हमारे पास 2 अप्रोच आ जाते हैं या 2 मेथड्स हम कह सकते हैं। एक कोचर्स मेथड है, दूसरा कैप्लान मेथड या अप्रोच है। दोनों मेथड्स में हम जो इंसियन है वो लेटरली ही देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी रेडियस है वो लेटरल साइड पे मौजूद होती है एल्बो के, लेकिन बस दोनों में जो है वो मसल्स का डिफरेंस होगा। कोचर्स मेथड के अंदर हम इंसियन देते हैं पोस्टीरियर लेटरली बिटवीन एनकोनियस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरस, और कैप्लान मेथड के अंदर हम इंसियन देते हैं पोस्टीरियर लेटरली बिटवीन एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस ब्रेविस मसल। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है इसके अंदर जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लिगामेंट्स वाला, कि अगर हम रेडियल हेड की जो है वो एक्सियन कर रहे हैं, ठीक है, और रेडियल हेड की अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी के लिए लिगामेंट्स का हमें ख़ास ख्याल रखना है, उनकी स्ट्रेंथ पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर किसी भी लिगामेंट का डैमेज हुआ या उसकी इंजरी वगैरह हुई है तो हमने क्या करना है कि उन लिगामेंट्स को भी रिपेयर कर देना है इस प्रोसीजर के अंदर जो रेडियल हेड विद एक्सियन हमने पढ़ा है, ठीक है। हम लिगामेंट को किस तरह रिपेयर करेंगे, एलोग्राफ्ट के थ्रू या फिर ऑटोग्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे क्या होगा कि हम जो है वो रेडियल हेड एक्सियन के साथ ही जो है वो लिगामेंट को भी रिपेयर कर देंगे और जॉइंट जो है वो इससे करेक्ट अलाइनमेंट में रहेगा। अगर हमने ऐसा ना किया, लिगामेंट को रिपेयर ना किया साथ में और उसका डैमेज वैसे ही रहने दिया, तो हमारे जॉइंट के जो है वो बार बार डिसलोकेट या उसकी लूजनिंग होने के चांसेस होते हैं। जब भी उसके ऊपर लोड या स्ट्रेस पड़ेगा तो क्या होगा कि वो वहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी लिगामेंट की हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एल्बो जॉइंट स्टेबल हो, यानी अपना भी ले सकते हैं या किसी और का भी, एलो भी और ओटो भी। तो इसमें ये पॉइंट था कि हमने जो है वो लिगामेंट का अगर डैमेज है तो उसको साथ ही रिपेयर कर देना रेडियल हेड एक्सियन के, वरना रेडियल हेड एक्सियन के जो है उसमें के बाद भी जो है एल्बो के डिसलोकेट और लूजनिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशंस? ये हो सकती हैं कि इसके अंदर पोस्टीरियर इंट्रूशियस नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, उसकी इंजरी हो सकती है।